आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड टाइप 2 के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट और पॉलीगॉन अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पर उससे पर आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे और पॉलीगॉन अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और टाइप 1 के कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन शो कर दिया, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसे ही मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाती रहूंगी। अब हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं जो कि क्वेश्चन का हेल्प करने में बहुत ही मदद करेंगी। ठीक है, क्या चीजें हैं, जैसे हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट से ही पता चल रहा है कि हम लोग कुछ लोग सर्कल्स में बैठे हुए हैं। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं 5 पीपल्स ले लेते हैं। ठीक, जैसे ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब इनको क्या है, सर्कल में बैठाना है। तो सर्कल में कब बैठाएंगे, जब इक्वली डिस्टेंस में बैठाएंगे। देखो, अगर हम लोग नॉर्मल इस तरीके से बैठा देंगे, ठीक है, आसपास करके, तो ये सर्कल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सर्कल में कब बनेगा, जब हम लोग इक्वली डिस्टेंस में बैठाएंगे। ठीक है, तो सर्कल लेंगे इस तरीके से, ठीक, और इक्वल डिस्टेंस में बैठा देंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएंगे, ये 5 पीपल्स को हम लोगों ने बैठा दिया सर्कल्स में, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट बैठा दिया। तो यहाँ पे क्या, ए बी सी और डी और ई हो गए। ठीक है, अब सेकंड क्या चीज है, अब ये बताना हो कि कौन किसके राइट और लेफ्ट में बैठा है। तो ये तभी बता सकते हैं जब हम लोगों को ये पता हो कि कौन क्या, मतलब कौन पर्सन किधर साइड मुंह करके बैठा हुआ है। तो मतलब अगर सब लोग सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो राइट और लेफ्ट कब होगा? अगर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो लेफ्ट इधर साइड से चलेगा, ठीक है, और राइट इधर होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा है, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ये कैसे पता लगा है? देखो, आप अपने आप को एज्यूम करना है, यहाँ पे सोचना बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट, जब भी आप इस तरीके सर्कल्स बनाओगे तो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, तो आपका राइट इधर साइड पड़ेगा और लेफ्ट इधर साइड पड़ेगा। ठीक है, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो मतलब इसका राइट का लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका राइट किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका राइट किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से सबके राइट और लेफ्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये तो था फेसिंग द सेंटर, जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। पर जब अब दूसरा का कंडीशन क्या हो सकती है, जब सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे, मतलब अपोजिट टू सेंटर। ठीक है, अपोजिट टू सेंटर। ठीक, यही 5 लोग अपोजिट टू सेंटर बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, बी सी डी और ई। ठीक, तो जो भी सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे होंगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन चेंज हो, मतलब बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे तो डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, मतलब राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट इधर साइड हो जाएगा सबका, ठीक, इन सबका राइट इधर साइड हो जाएगा और लेफ्ट, ठीक, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। तो ये लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, इन सबका इधर हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे जब ये क्या है, अपोजिट टू सेंटर बैठे होंगे, मतलब सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो आज तो हम लोग ने क्या सीखा है कि इसमें जब भी इस तरीके जब सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने तो हम लोग क्या करेंगे, 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहले तो इक्वली डिस्टेंस में बैठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे राइट और लेफ्ट दो कंडीशन चलेंगे। तो फेसिंग द सेंटर बैठेंगे तो अपोजिट टू द सेंटर बैठेंगे, फेसिंग द सेंटर बैठेंगे तो लेफ्ट इधर साइड से चलेगा और राइट इधर साइड से चलेगा, और अगर अपोजिट टू द सेंटर बैठेंगे तो राइट इधर साइड से चलेगा और लेफ्ट इधर साइड से चलेगा। अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो खुद को एज्यूम कर लेना कि सर्कल किस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों को राइट और लेफ्ट पता चल जाएंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल
ऑफ फेसिंग द सेंटर, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, मतलब जो है 8 फ्रेंड्स हैं वो सर्कल्स में बैठते हैं, ठीक है, सर्कल्स में बैठते हैं और कहाँ फेस करके, सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ। और क्या कह रहे हैं, इसी सेम ऑर्डर में नहीं बैठते हैं, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, नॉट जरूरी नहीं कि इसी सेम ऑर्डर में बैठे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, सर्कल बनाते हैं, ठीक। अब कितने फ्रेंड्स हैं, 8 हैं, तो अब इक्वली डिस्टेंस में बैठाते हैं। तो पहले क्या, देखो 4 फ्रेंड्स इधर बैठा देंगे आमने सामने और फिर इधर से बैठा देंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक। अब क्यों, कौन कौन से हैं, ABCDEFGH, और कहाँ फेस करके बैठे, सेंटर की तरफ। तो जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे, अभी मैंने बताया था, तो लेफ्ट कहाँ पे होगा, इधर साइड होगा, ठीक है, और राइट किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक। अब क्या है, यहाँ क्या बोले, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, मतलब इसी सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी सेम ऑर्डर्स में ही बैठे हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैठाना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, D sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। तो जो D है वो A के थर्ड मतलब थर्ड लेफ्ट, मतलब A के लेफ्ट थर्ड साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रफ वर्क पहले कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर हम लोग बैठाएंगे तो डायग्राम बनाते टाइम थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क में क्या करेंगे ये देखते हैं। देखो जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, D sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, जो मतलब D जो है वो A के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले A बना लेंगे, ठीक है, पहले स्टेटमेंट की लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है, ठीक है। तो कहाँ बैठा हुआ, थर्ड लेफ्ट में, तो एक ये हो गया, लेफ्ट इधर साइड होगा, ठीक, और राइट इधर साइड होगा, तो लेफ्ट इधर साइड, तो एक ये बैठा, एक यहाँ पे कोई बैठा होगा, यहाँ पे कोई बैठा होगा, और थर्ड में कौन बैठा है, D बैठा है, तो D बना दिया, ये पहला हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने रफ वर्क बना लिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, E sits टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, ठीक है, E जो है वो A के राइट में बैठा, मतलब बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें क्या सेकंड बना देंगे इस तरीके से, राइट इधर साइड और लेफ्ट इधर साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E जो है वो बगल में बैठा हुआ है A के, ठीक। उसके बाद है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है, जो B जो है वो D के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ठीक। तो पहले B क्या है, D बैठा है, मतलब D से स्टार्ट करना है ना, D के बगल, मतलब D के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो पहले यहाँ कोई बैठा होगा, यहाँ कोई बैठा होगा, यहाँ पे B बैठा है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B, ठीक है, जो G है वो B के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। G जो है, G नहीं सॉरी B को पहले रखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे पहले, सबसे पहले B, ठीक है। कौन बैठा है, G बैठा है ना, G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट राइट हो गया और फिर सेकेंड राइट हो गया, तो सेकेंड राइट में G कहाँ पे, G है, ठीक, कौन बैठा है, G बैठा है, ठीक है। C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ भी ना हम लोगों को ये नहीं बोला गया है कि लेफ्ट में बैठा गया है, इमीडिएट नेबर बोल रहा है, सिर्फ इतना बोल रहा है ना, तो लेफ्ट में भी बैठा हो सकता है, तो राइट में भी बैठा हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दोनों कंडीशन मान के चलेंगे इस तरीके से, पहले B को बैठा देंगे, तो C इधर भी बैठा हो सकता है, लेफ्ट में भी बैठा हो सकता है, और इधर भी बैठा हो सकता है, राइट में बैठा हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन देख लेंगे कि इसमें कौन सा सिचुएशंस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, C इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, ठीक है, जो C जो है वो H के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो पहले H बैठा देंगे और थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कोई बैठा होगा, यहाँ कोई है, यहाँ कौन बैठा है, C बैठा है, थर्ड लेफ्ट हो गया, ठीक है। Who among us the following is sitting exactly between F and D, ठीक है, मतलब कौन बैठा है F और D के बीच में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डायग्राम में
पुट कर देंगे। अब यहाँ क्या है, ए है तो ए के लेफ्ट में भी, इधर साइड क्या था लेफ्ट, तो ये राइट होता है, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में, तो लेफ्ट क्या है चल रहा है, इधर साइड चल रहा है सर्कल में, ठीक है। तो पहले हम लोग ए को बैठा देते हैं, यहाँ बैठा दिए ए को, ठीक है। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, तो डी को बैठा देंगे, ठीक। उसके बाद ए के राइट में, इमीडिएट राइट में बैठा है ना ए, ई, ठीक है। तो राइट कहाँ पे, इधर साइड है ए का, ठीक है। तो इमीडिएट राइट में ई इधर बना देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है बी, उसके बाद क्या है डी। अब डी को उठाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखो जिसमें डैश है वो तो हम लोगों को बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे डी दे रहा है ना, तो डी के लेफ्ट में, ठीक है, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है ना, ठीक है। कहाँ पे बैठा है, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो डी के थर्ड लेफ्ट में कहाँ से, फर्स्ट डी का ये है, डी ये है, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट इधर साइड चल रहा है, ठीक, इधर साइड से इस तरीके से लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, और राइट इधर साइड से चल रहा है, ठीक। तो लेफ्ट ये है, तो फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकंड लेफ्ट ये और थर्ड लेफ्ट ये, तो बी इधर बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बी के सेकंड राइट में जी बैठा है, ठीक है, सेकंड राइट में जी बैठा है। तो राइट इधर साइड से चल रहा है ना, तो बी के सेकंड राइट, देखो बी यहाँ बैठा है, तो फर्स्ट राइट ये हो जाएगा और सेकंड राइट ये हो जाएगा, तो जी ये हो जाएगा, ठीक है। बाहर साइड बना दे रहे हैं, ठीक। अब क्या है, अब सी और बी सी में, मतलब ये यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब सी तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में, तो लेफ्ट इधर साइड है, तो सी लेफ्ट में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट में तो हो नहीं सकती, तो ये सिचुएशन होगी नहीं, तो कहाँ पे होगा, राइट में होगा, सी यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो सी एच बोल रहा था ना कि एच जो सी जो है वो एच के कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट कब होगा, ठीक है, थर्ड लेफ्ट ये है, सी यहाँ बैठा है, ठीक है। तो ये सी जो है वो, अब हम लोग सी यहाँ पे है, तो थर्ड लेफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे एच जब यहाँ बैठाएंगे तभी तो यहाँ पे थर्ड लेफ्ट आएगा, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन देखो हम लोगों ने, फिर एच हो गया, अब कौन बचता है, एफ बाकी है, ठीक है। ये तो सारे हो गए, अब बच्चा कौन, एफ, तो एफ हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, तो इसका आंसर एच हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। रफ वर्क से हो जाएगा कि क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, VUT आर सिटिंग अराउंड द सर्कल्स है, ठीक है। तो मतलब जो VUT है वो सर्कल्स में बैठे हुए हैं, और ABC आर सिटिंग अराउंड द सेम सर्कल, मतलब उसी सेम सर्कल्स में ABC भी बैठे हुए हैं, बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब इन तीनों में से कोई दो जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे, मतलब ये तीनों और इसमें से कोई एक जन वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल बना लिया। अब कितने लोग हैं टोटल, 3 इधर है 3 इधर, टोटल कितने लोग हो गए, 6 हो गए। तो 6 लोगों को इक्वली डिस्टेंस में बैठा देते हैं, ठीक, 3 4 5 6, ठीक, बैठा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इसमें से क्या तीन ये लोग हैं वो फेसिंग द सेंटर बैठे हुए हैं, ठीक है, और इसमें से कोई एक जन है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा, और बाकी के जो 2 जन है वो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे हैं। तो क्या करेंगे, जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे तो लेफ्ट किधर साइड होता है, इधर साइड होता है, ठीक है, और सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे तो राइट किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अब हम लोग अब क्या यहाँ पे है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट लाइन है, V इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, ठीक है। अब जो है V जो है वो C के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट में है। अब इसमें ये तो पता नहीं है कि A B C में, अभी मैंने क्या कहते हैं, A B C में से कोई 2 ऐसे जन है जो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे हुए थे, फेस करके नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 ऐसे जन है। तो यहाँ पे ये तो पता नहीं कि कौन से 2 जन है, B और C भी हो सकते हैं, A और C भी हो सकते हैं, ठीक है, A और B भी हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क में क्या करेंगे हम लोग, C को C है तो B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C उठाएंगे, ठीक है। तो C के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है ना, तो सेकेंड लेफ्ट में बैठा, तो एक पहला लेफ्ट ये हो गया,
यहाँ पे कोई बैठा होगा, सेकंड लेफ्ट ये हो गया, तो बी बैठा है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, तो यू जो है वो ए के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो राइट इधर साइड होगा और लेफ्ट इधर साइड होगा, तो ए के बैठाएंगे, उसके बाद सेकंड राइट में बैठा है ना यू, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो यू बैठा देंगे, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, तो जो बी जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो टी बैठाएंगे और थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो ये बी हो गया, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, जो सी जो है वो क्या है, वो टी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, टी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ठीक, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ए एंड सी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, मतलब ए और सी जो है वो अगल बगल नहीं है, ठीक, ये एक लाइन हो गई, ठीक, मतलब इस तरीके से नहीं है, आसपास नहीं बैठे हुए हैं, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग द सेंटर, ये बताना, मतलब कौन से दो पेयर है, इनमें से कौन से दो पेयर है जो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे हुए हैं, ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सी को नहीं उठाएंगे, क्योंकि सी जहाँ यहाँ से बोल रहे हैं सी के लेफ्ट में था, तो ये पता नहीं कि सी फेस सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है कि अपोजिट साइड बैठा है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से उठाएंगे, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को वी और यू और टी के बारे में तो पता ही है कि ये तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो हम लोग टी को उठाएंगे, ठीक है, टी से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे टी रख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी के लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में बी बैठा है, तो लेफ्ट किधर साइड है, इधर साइड है, थर्ड लेफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होएगा, ठीक है। और टी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, सी बैठा है, राइट किधर, इधर साइड है, ठीक है, क्योंकि टी कहाँ है हम लोगों का, सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये अब यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों की पांचवी लाइन थी वो क्या थी, कि जो ए और सी है, यहाँ पे देखो ए और सी जो है वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यह मतलब यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे इस पॉइंट में ये डाउन, ठीक, ये पॉइंट है, ये मतलब यहाँ पे ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे कौन थे दो जन, देखो बी भी हो चुका, सी भी हो चुका, टी भी हो चुका और ए भी हो चुका, यहाँ पे ए नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर कौन दो हो सकते हैं, तो बी हो सकता है या तो यू हो सकता है, यही दो लोग होंगे, ठीक है, ठीक। पर अभी हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे थे, जो बी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में, अब जब लेफ्ट इधर साइड हो या राइट इधर साइड हो, सी के बारे में, मतलब सी के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, तो जय लेफ्ट इधर साइड हो, जय लेफ्ट इधर साइड हो, ठीक है, तो बी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तो अगर हम लोग बी यहाँ रख देते हैं तो ये तो गलत बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बी भी नहीं होगा, तो कौन होगा, यू होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यू हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, यू हो गया, उसके बाद यहाँ देखो ए जो है वो सेकेंड, अब ए के राइट में कौन है, यू है, ठीक है, ए मतलब ए के सेकेंड राइट में कौन है, यू है, तो सेकेंड राइट कब आएगा, राइट इधर साइड चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ए यहाँ रखते हैं तो देखो ए अगर हम लोग यहाँ रखते, पहले यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ रखते हैं, तो सेकेंड राइट तो यहाँ पड़ेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे थर्ड राइट पड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या पड़ जाएगा, थर्ड लेफ्ट पड़ जाएगा। अगर हम लोग ए को यहाँ रख देते हैं तो ये देखो सेकेंड राइट पड़ जाएगा, ठीक है, तो यू यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो बचेगा कौन, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब देखो यहाँ पे सेकेंड राइट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ए, ठीक है, तो मतलब ये फेस सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ, तभी तो सेकेंड राइट आ रहा है। और यहाँ पे देखो सी क्या है, सी कहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, तो सी के लेफ्ट में, सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे बी है, तो लेफ्ट इधर साइड से चल रहा है, और जब फेसिंग द सेंटर होता है तो लेफ्ट इधर साइड से चलता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है लेफ्ट, है ना, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो मतलब ये बाहर की तरफ, सेंटर के बाहर की तरफ, मतलब ये सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठा हुआ, अपोजिट साइड में बैठा हुआ है, ठीक है, सी ए हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, सी ए हो गया, अगर ए नहीं बैठा और ए बैठा नहीं है तो मतलब बी बैठा होगा, ठीक है,
बी बैठा होगा, मतलब बी जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठा होगा। तो कौन से दो पेयर नहीं बैठे हैं, बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रफ डायग्राम, क्योंकि रफ डायग्राम बनाने से हम लोगों की पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे कौन बैठा होगा। ठीक है,